प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अर्थशास्त्र। अब अध्याय का नाम रहेगा उत्पादन लागत। तो उत्पादन लागत क्या होती है? कोई भी उत्पादन कार्य करने के लिए जो लागत आएगी इसे क्या कहेंगे? उत्पादन लागत। जैसे मान लिया उदाहरण के रूप में कपड़े का निर्माण करना है तो कपड़े में मशीनें लगेंगी, श्रम लगेगी, पूंजी लगेगी, भूमि लगेगी। तो ये सब क्या होगा? उत्पादन लागत आएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, साधन के विषय अगर हम बात करें तो साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और प्रबंध तथा साहस, इनको साधनों के अंतर्गत काउंट करते हैं। तो कुल उत्पादन क्या होता है? उत्पादन के समस्त साधनों में आय के योग को कुल उत्पादन कहते हैं। औसत उत्पादन, कुल उत्पादन में से साधन की इकाइयों से भाग देते हैं तो क्या जाता है? औसत उत्पादन आ जाता है। सीमांत उत्पादन, अंतिम इकाई से जो उत्पादन होता है यानी अतिरिक्त इकाई से जो उत्पादन होता है वो सीमांत उत्पादन कहलाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे तालिका के द्वारा कि कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद क्या होता है। तो कुल उत्पाद, तो सबसे पहले हम पहले कॉलम में बनाएंगे साधन। तो साधनों में भूमि स्थिर साधन है। भूमि कैसा साधन है? स्थिर साधन है। सॉरी, भूमि जो है स्थिर साधन है। जबकि श्रम कैसा है? परिवर्तनशील साधन है। श्रम कैसा है? परिवर्तनशील साधन है। तो दो कॉलम बना लेंगे। पहले वाले कॉलम में लिखेंगे साधन ए भूमि, दूसरे वाले कॉलम में साधन बी श्रम, और तीसरे वाले कॉलम में बनाएंगे कुल उत्पाद को टीपी लिखते हैं, और सीमांत उत्पाद फिर कॉलम में रहेगा एमपी लिखेंगे, और औसत उत्पादन को एपी से दिखाएंगे। तो इस तरीके से इसमें जैसे कहा जाए कि साधन भूमि जो है स्थिर साधन है। भूमि को स्थिर साधन क्यों कहा गया है? क्योंकि भूमि को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसलिए भूमि क्या है? भूमि एक स्थिर साधन है। परिवर्तनशील साधन श्रम है। परिवर्तनशील श्रमिक को परिवर्तनशील साधन कहा गया। क्यों कहा गया? कि श्रम को घटाया बढ़ाया जा सकता है, इसलिए श्रम कैसा है? प्रिय विद्यार्थियों, परिवर्तनशील साधन है। तो इसमें जो है स्थिर साधनों में भूमि जो है कि इकाई एक है। जैसे भूमि देखा जाए पहले में, तो उस पहले में क्या होगा? परिवर्तनशील साधनों में कुछ भी नहीं है, कुल उत्पादन में कुछ भी नहीं है, यानी जीरो है। सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके बाद में फिर दूसरा जो है फिर स्थिर साधन भूमि में परिवर्तनशील श्रम के साधन में पहले साधन से कुल उत्पादन कितना है? 40 है, और फिर सीमांत उत्पादन कितना है? अंतिम 40, और औसत उत्पादन कितना होगा? 40। फिर इसके बाद में दूसरी इकाई से जब श्रम की दूसरी इकाई लगाएगी तो दूसरी इकाई लगाने से क्या होगा कि कुल उत्पादन कितना है? दूसरे से 90 है, तो सीमांत उत्पादन कितना होगा? 90 में से 40 घटा देंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, औसत उत्पादन को कैसे निकालेंगे? तो पहले एक एक जानकारी कर लेते हैं। पहले सीमांत उत्पादन के विषय में जान लेते हैं कि सीमांत उत्पादन को कैसे निकालते हैं। तो इसमें जैसे कहा जाए पहली इकाई यानी कुल उत्पादन कितना था? 40, तो सीमांत कितना होगा? 40, यानी वो ही हमारी कैसी है? अंतिम इकाई है। फिर दूसरी इकाई से परिवर्तनशील साधनों में श्रम की कितना है कुल उत्पादन? 90, तो सीमांत उत्पादन कैसे निकालेंगे? 90 में से 40 को घटा देंगे तो कितना आएगा? ये 50 आ जाएगा। तो ये 50 जो आएगा क्या आएगा? सीमांत उत्पाद कहलाएगा। इसके बाद में तीसरी इकाई से कुल उत्पादन कितना है? 130 है, तो सीमांत उत्पाद कितना होगा? 130 में से 90 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। तो 40 जो आएगा क्या आएगा? ये सीमांत उत्पाद आएगा। इसके बाद में चौथी इकाई से श्रम की 160 कुल उत्पादन है। कितना प्रिय विद्यार्थियों? 160 है, तो 160 में से 130 को हटा देंगे कितना आ जाएगा? 30 जो आ जाएगा वो क्या आएगा? सीमांत उत्पाद आएगा। इसके बाद में फिर पांचवी इकाई से कितना है कुल उत्पाद? 180, तो सीमांत निकालेंगे तो 180 में से 160 घटा देंगे कितना आएगा? सीमांत उत्पादन 20 आएगा। सीमांत उत्पाद कितना आएगा? 20 आएगा। फिर इसके बाद में छठी इकाई से जो है कुल उत्पाद कितना है? 180 है,
तो 180 में से 180 घटाएंगे तो सीमांत उत्पादन कितना आएगा, यानी 0 आएगा। फिर इसके बाद में 7वीं इकाई से कुल उत्पाद कितना है, कुल उत्पाद जो है 160 है, और तो इसमें 160 में से 180 घटा देंगे, यानी नहीं 180 में से 60 को घटाएंगे तो इसमें माइनस में आएगा, क्या आएगा, सीमांत उत्पादन, यानी -20 आएगा, कितना, सीमांत उत्पाद आएगा। इसके बाद में औसत उत्पाद को याद करेंगे। औसत उत्पाद कैसे याद करेंगे, यानी परिवर्तनशील श्रम की इकाइयां हैं उनसे हम कुल उत्पाद को भाग दे देंगे। तो पहली इकाई से 40 है तो 40 ही औसत आएगा। दूसरी इकाई से जब 90 में हम भाग दे देंगे 2 से तो कितना आएगा, 45, यानी 45 दूना 90 होता है, तो 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, 45 आएगा। और तीसरी इकाई में कुल उत्पाद कितना है, 130, तो 3 से भाग दे देंगे 130 में तो कितना आएगा, 43.3 आ जाएगा। इसके बाद में चौथी इकाई से जब भाग दे देंगे 160 में तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा औसत उत्पाद। इसके बाद में 5वीं इकाई से 180 में जब भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आएगा औसत उत्पाद। इसके बाद छठी इकाई से भाग दे देंगे, यानी 6 से भाग दे देंगे कितने को, 180 को, तो 6 से भाग दे देंगे 180 को, कितना आएगा, 6 तियाँ 18, यानी 0 कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। तो 130 जो आएगा औसत उत्पाद आ जाएगा। इसके बाद में 7वीं इकाई से जब हम 160 में भाग दे देंगे 7वीं इकाई से तो कितना आएगा, 22.8 आएगा। तो 22.8 आएगा वो क्या कहलाएगा, औसत उत्पाद कहलाएगा। तो इस तरीके से तीनों उत्पादों को ज्ञात कर लेंगे, यानी कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद को ज्ञात कर लेंगे। तो आज जो है प्रिय विद्यार्थियों हमने जाना कि उत्पादन लागत में कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद को तालिका द्वारा कैसे निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से इस तालिका को समझ गए होंगे। किसी भी कोई समस्या होने पर कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सर्च कैसे करेंगे, यूट्यूब पर जाइए, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखना है रामचंद्र सर इकोनॉमिक्स टीचर करके सर्च करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। हमारे चैनल पर कक्षा 11 अर्थशास्त्र, कक्षा 12 अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र तथा मोटिवेशन की ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। आप लोग बेहतरीन तरीके से आनंद को उठाइए और कायदे से समझिए, कोई भी समस्या नहीं होगी, बहुत ही एक आनंददायक कक्षा होगी, आप लोगों का मन प्रसन्न होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से आनंद को उठाएंगे और अपने जीवन में अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो जीवन में कामयाबी मिलती है और सफलता मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र एक अच्छा विषय है, इसे मन लगा करके पढ़िए जो कि जीवन भर काम में आएगा। तो आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही, अगले दिन हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।